नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज का टेस्ट मुग़ल काल का होने वाला है, तो आज के इस टेस्ट में हम बात करेंगे मुग़ल काल के बारे में। कल का टेस्ट मैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर लूँगा, तो आप लोग दिल्ली सल्तनत की तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। सुबह 11 बजे आप देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए देखते हैं मुग़ल काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किस मुगल बादशाह ने सिंहासनारूढ़ के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? तो बताइए किसने जारी किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा, जहांगीर ने आदेश जारी किए थे, क्या अध्यादेश जारी किए थे। शासन प्रशासन चलाने से रिलेटेड कुछ 12 अध्यादेश थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो जब बात सुजान राय की होगी तो औरंगजेब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, किस मुगल बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो अमीरुल मोमिनीन की उपाधि किसकी थी, बताइए। अमीरुल मोमिनीन। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन की उपाधि किसकी थी? अकबर की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, या कहें राजकीय भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा, फारसी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन लूट, भू राजस्व, संपत्ति विनिमय, व्यापार कर। 5 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आएंगे, सिर अकबर की रचना किसने की? तो सिर अकबर की जो रचना थी वो किसने किया था? वो किया था दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद था। दारा शिकोह ने सिर अकबर की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, पादशाह नामा का लेखक कौन है? तो पादशाह नामा का जो लेखक है वो अब्दुल हमीद लाहौरी है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, निम्न मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने लिखी थी? वो बताना है आपको। मतलब किसने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा, जहांगीर से हो जाएगा। बाबर ने जो लिखी थी वो तुर्की में थी, फारसी में नहीं थी। जहांगीर ने फारसी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, खफी काको मुंतखबुल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि?
तो गुप्त रूप से रचना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन के विरुद्ध था, वो इतिहास लिखने के विरुद्ध था, इसलिए उसको गुप्त रूप से करनी पड़ी। अगर जो पता चल जाता कि इतिहास लिख रहे हैं तो क्या होता, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि औरंगजेब के काल में इतिहास नहीं लिखा गया, कई देखेंगे तो राजकीय संरक्षण प्राप्त भी इतिहासकार थे, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा। जो ऐसा नहीं कि कोई भी इतिहासकार जो घटनाएं हो रही हैं उनको पूरा लिखता चला जाए, जो शासक को मंजूर है वही घटनाएं लिखनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ घटना लिखते चले जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कोई राजकीय संरक्षण प्राप्त इतिहासकार तो थे नहीं, ये क्या थे कि ऐसे ही इतिहासकार थे, लिख रहे थे, तो इसलिए इन्होंने चोरी छिपे इतिहासकार लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनवार सुहैली नामक ग्रंथ किसका फारसी अनुवाद है? बताइए आप लोग। तो जब बात करेंगे अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका है, तो फारसी अनुवाद है तो पंचतंत्र का है। क्योंकि आपको बता दूं इसकी और इसका अनुवाद क्या था अबुल फजल ने, क्योंकि अकबर ने क्या किया था, अनुवाद विभाग की रचना भी की थी। इसमें से देखें तो बदायूनी जैसे कई प्रमुख इतिहासकार जो थे, लेकिन बदायूनी वगैरह ऐसे थे कि जो बहुत गुस्से में भी रहते थे, मतलब कह सकते हैं कि अकबर के खिलाफ। क्यों कहते हैं ना कि जैसे उनको कई सारी ऐसे हिंदू ग्रंथों की रचना उनको करनी पड़ी, फारसी में अनुवाद करना पड़ा, तो कहते हैं कि वो बड़ा गुस्से में रहता था, क्योंकि बार बार उसको क्या करना पड़ा था, हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़ते थे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है, पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, जयपुर के राजा सवाई सिंह ने कहाँ वेधशाला नहीं बनवाई थी, बताइए। नक्षत्रशाला या वेधशाला कहें, प्लेनेटोरियम जिसको बोलते हैं, तो कहाँ कहाँ पे बनवाया था? वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, और भी देखेंगे तो जयपुर, और उसके बाद देखेंगे तो उज्जैन में, इतनी जगहों पर बनवाया था। भोपाल में नहीं बनवाया था। होता है ना, जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए जंतर मंतर ले लीजिए, वो भी एक नक्षत्रशाला ही है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी सही, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, किस मुगल बादशाह को साहेब बेखबर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बहादुर शाह को कहा जाता है। औरंगजेब के बाद जो शासक आता है ना, उसको बहादुर शाह को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, बहादुर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला था, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुख शेर को घृणित कायर, ये सब आप याद रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है, मोहम्मद शाह का नाम था। मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसका दूसरा नाम रोशन अख्तर था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही हो जाएगा, औरंगजेब। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन शाहजहां के काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 15 का सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब भी जाने शाहजहां के
टाइम पे जब देखेंगे तो दक्षिण का गवर्नर था, और देखेंगे औरंगजेब की किससे, शिवाजी से कह सकते हैं बार बार युद्ध वगैरह, ये स्थिति वगैरह या टकराव होता रहता था। लेकिन जैसे ही शाहजहाँ को बाद में बंदी बना लेता है तो वो दिल्ली चला जाता है। तो कह सकते हैं एक तरीके से शिवाजी का एक शत्रु जो था वो दक्षिण भारत में वो चला जाता है। लेकिन आगे चल करके ऐसा नहीं शत्रु चला गया तो सब कुछ टल गया, आगे चल करके भी संघर्ष की कहानी जारी रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सी सही है, औरंगजेब। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कथन और कारण में है। क्वेश्चन में कथन कारण में देखिए, कथन है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। कारण है सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था। तो पहला कथन और दूसरा कारण बताइए कौन सही कौन गलत है, क्या कैसे है। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। कारण है सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन दिया था। सही बात है, सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था, इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। तो पहले से लगाइए क्योंकि, दूसरे में लगाइए कारण, मतलब क्या कारण रहा है। तो देखिए क्योंकि और इसलिए से उत्तर कीजिए, अगर जो उत्तर मिल जाए तो सही है। देखिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था क्योंकि सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था। अब कारण से पढ़िए, सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को समर्थन दिया था, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। सही लग रहा है, कथन भी और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 16 का ए सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हो तथा 2 एक की सही व्याख्या भी करता है। 16 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था, बताइए। तो ये युद्ध था 17 का बी सही है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में लड़ा था, बाबर और मैदनी राय के बीच में लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी जो था वो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। 17 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, हुमायूं ने 1555 में किसको हराकर दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। तो बताइए आप लोग किसको हराकर, सिकंदर शाह को हराकर। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्न लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है, बदायूनी। अभी मैंने पीछे चर्चा किया है कि बदायूनी जो था वो अकबर का घोर आलोचक था। उसे क्योंकि वो अनुवाद विभाग की स्थापना उसने कर दी थी और बार बार उसको जब अनुवाद भी किया करना पड़ रहा था तो देवी देवताओं के नाम वगैरह भी उसको लिखने पड़ते थे, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहता था। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अकबर तथा राणा सांगा के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। आसान सा प्रश्न है, बताइए। किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 1576 में। तो बी क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है, 1576। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्द से जल्द प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। और जैसे ही वीडियो ख़त्म हो आप इसकी PDF वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
टेलीग्राम पे न्यू उत्कर्ष आईएएस जैसे सर्च करेंगे, चैनल और ग्रुप अलग अलग मिल जाएंगे, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। निम्न में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, वीर सिंह बुंदेला। कौन है? वीर सिंह बुंदेला। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, वीर सिंह बुंदेला। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज समाप्त किया? किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज समाप्त किया? बाईस का सही है ए, सिजदा पाबोस। किसने शुरू किया था? ये ईरानी परंपरा थी जिसको शुरू किया था बलबन ने। आगे चल करके शाहजहां ने इसको समाप्त किया। सिजदा पाबोस, घुटनों पे आ जाइए और जो बादशाह है उसके पैर वगैरह चूमिए, ऐसी परंपरा थी। शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया था। 22 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे, अकबर के शासन काल का विवरण देने वाला निकोलो मनुची कहाँ का निवासी था? तो इसका डी सही है, वेनिस। वेनिस कहाँ? इटली में है। क्वेश्चन में 24 की तरफ आएंगे, निम्नलिखित कवियों में से किसे अकबर ने मालिक उस सोरा अर्थात कविराज की पदवी प्रदान की थी? बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, फैजी। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? मतलब बाबर को विष दिया गया था, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा रचना में लिखा है इसने कि बाबर को क्या दिया गया था? जहर दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। 25 का ए सही है, गुलबदन बेगम। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। कल जब टेस्ट की बात करेंगे तो कल के टेस्ट में मैं बता दूं दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग उसको तैयार कीजिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं। बाकी आने वाले समय में मैं आपके सामने और भी कई सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। अभी तो थोड़ा हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे हैं, फिर हम लेकर के आएंगे आपके सामने ज्योग्राफी के टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।